चौधरी वीरेंद्र सिंह द्वारा जजपा पर भ्रष्टाचार के लगाए गए आरोप के बाद हरियाणा की राजनीति में उबाल आ गया है। गुरुग्राम में अधिकारियों की मीटिंग लेने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को यह सोचने का पूरा अधिकार है कि वह कहां रहे और कहां नहीं। राव की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई राजनीतियों ने भाजपा ज्वाइन की थी और देश में भाजपा को लाने में अपना अहम योगदान दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे में चौधरी वीरेंद्र सिंह ही बेहतर बता सकते हैं कि उन्हें कहां राजनीति करनी है और कहां नहीं। कांग्रेस के विधायक मामन खान की जमानत और मोनू मानेसर की रिहाई राव इंद्रजीत ने कहा कि यह काम कोर्ट का है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है और कोर्ट ने जमानत दी। मोनू पर भी कोर्ट ही फैसला करेगा। देखो, चौधरी वीरेंद्र सिंह की अपनी सोच है, कहाँ वो रहेंगे, कहाँ राजनीति करेंगे, वो उसके बारे में मैं जवाबदेही नहीं। लेकिन इसके अंदर ये जरूरी समझना है कि जो लोग बीजेपी के अंदर शामिल हुए थे, कुछ लोग शामिल हुए थे नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री डिक्लेयर होने के पहले, कुछ लोग हुए थे प्रधानमंत्री डिक्लेयर होने के उपरांत जब सरकार बन गई थी। लेकिन चाहे वो पहले हुए हों या बाद के अंदर हुए हों, उनका योगदान बीजेपी की सत्ता लाने के अंदर पूरा था। इसके अंदर कोई दो राय हुई नहीं। सर, मामन खान को रिहा कर दिया गया है। अब मोनू मानेसर को लेकर के रणनीति बढ़ रही है कि उनको भी रिहा कर देना चाहिए। हरियाणा सरकार को उनकी तरफ देखना जरूरी है। ये कोर्ट करते हैं तो हम थोड़ी करते हैं। हम ये तो पुलिस पकड़ेगी, अपना काम पुलिस करती है। पुलिस ने अपना काम किया, कोर्ट ने दिया। गुरुग्राम के लघु सचिवालय में आज केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम, नूंह और रेवाड़ी जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में तीनों ही जिलों के अंदर विकास कार्यों को किस तरह से गति दी जाए और जो विकास कार्य पेंडिंग पड़े हैं उन्हें किस तरह से पूरा किया जाए, इस पर मंथन भी किया। इस बैठक में चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत तमाम अधिकारी भी शामिल हुए। तीनों ही जिलों के अधिकारी भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। गुरुग्राम के सिविल अस्पताल और बस स्टैंड का निर्माण जल्द से जल्द पूरा किया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। चंडीगढ़ के तमाम आला अधिकारियों के साथ इस बैठक में यह विचार विमर्श किया गया कि किस तरह से जो कार्य पेंडिंग पड़े हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। देखो, ये एजेंडा हमने कुछ दिन पहले तय किया था और सीनियर ऑफिसर चंडीगढ़ के चीफ सेक्रेटरी साहब समेत, कमिश्नर साहिबान समेत उन मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमने बुलाए थे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चंडीगढ़ के अफसरान, गुड़गांव के डीसी साहिबान, रेवाड़ी और मेवात के जो मुद्दे थे, गुड़गांव के मोटे मोटे तौर के ऊपर तो हेल्थ का था, सिविल अस्पताल का जो कई सालों से पेंडिंग है। एक मुद्दा था बस स्टैंड शिफ्टिंग का, वो मुद्दा डिस्कस हुआ है। और जैसे सुपर सकर मशीन होती हैं, वो उसका अभी हुक्म नहीं हुआ, तो गुड़गांव म्यूनसिपैलिटी को, कॉर्पोरेशन को मिलने। तो गुड़गांव के तो ये मोटे मोटे मुद्दे थे। रेवाड़ी के मुद्दे अस्पताल के भी थे। झज्जर रेवाड़ी का जो बाईपास है, उसके ऊपर जो ब्रिज नहीं बन रहे थे, पीडब्ल्यूडी नहीं बना रही थी, उसका जिक्र था। आरएएफ का मेवात के अंदर जिक्र करा हमने। जगह तो तय हो गई इंद्री गांव के अंदर, लेकिन उनको पानी की सुविधा नहीं मिल पाई थी, बिजली की सुविधा नहीं मिल पाई थी, सीडीओ का पैसा कौन भरेगा ये तय नहीं हो पाया था। तो अभी आप जानते हैं मेवात के अंदर कुछ दिन पहले थोड़ा सा पंगा हो गया था। तो आरएएफ कैंप वहाँ पे इस्टेब्लिश करना, जो कि पिछले 7-8 साल से लंबित था, उसको सुविधा प्रदान करने के लिए भी मीटिंग के अंदर जिक्र हुआ। तो सारी चीज़ों पे जिक्र हुआ, सकारात्मक मीटिंग हुई और हम उसका एजेंडे का जो कॉपी है वो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। सर, कब तक तैयार होगा सिविल अस्पताल, कब तक तैयार होगा बस स्टैंड? क्योंकि मीटिंगों का दौर तो चलता है। लोग कह रहे हैं कि अभी तक ना सिविल अस्पताल बन पाया, साइबर सिटी कहा जाता है, मिलेनियम सिटी कहा जाता है। तो कहते सर, इलेक्शन में ही राव साहब कहते सामने आते हैं, जब इलेक्शन आ जाते हैं तभी सामने आ रहे हैं। इलेक्शन तो अभी 8-10 महीने पड़े हुए हैं और इसके मुद्दों के ऊपर तो मैं ये पहली बार नहीं, कई बार मीटिंग ले चुका हूँ। हरियाणा सरकार से संपर्क इतना जरूरी है कि केंद्र सरकार के तो मुद्दे हैं, हरियाणा सरकार से हमें तय करना पड़ता है। और इन मुद्दों में अनेक तो ऐसी चीज़ें हैं जो सीएम साहब की अनाउंसमेंट है, जैसे कि सिविल अस्पताल का है, 500 बेड का हुआ, 300 बेड का हुआ, फिर अब 700 बेड का हो गया है। ये मतलब फैसला होने में टाइम लग रहा है। और जो नया अस्पताल इन्होंने सेक्टर 10 के अंदर बनाया है, वो हमारी जितनी संख्या है, जनसंख्या है, उसके लिए पर्याप्त नहीं है। तो थोड़ा बहुत हमारे को हरियाणा सरकार से
तालमेल रखने के बाद ही सिरे चढ़ता है ना। तो सर समय सीमा निर्धारित हुई है। हम सबकी समय सीमा निर्धारित करवाई है कि किस किस स्थान के ऊपर किस किस टाइम के ऊपर क्या क्या चीज़ आप करें, वो सारी चीज़ डिस्कस हुई है। सिर्फ यही नहीं कि हवाबाजी करनी है। चीफ सेक्रेटरी साहब भी और वो जो वहाँ के डिपार्टमेंट के हेड हैं उनको सबको मैंने कहा है कि आप कमिट करो कि आपके ये स्टेजेस कब तक पूरे होंगे। वो स्टेजेस हमारे पास उनकी तरफ से कमिटमेंट आ गई है, उसको हम फॉलो करें। आपके माध्यम से सर गुड़गांव वासी कौन सी वो तारीख और कौन सा वो प्रसन्न होगा जब तक गुड़गांव वासियों को सिविल अस्पताल और बस स्टैंड मिल पाएगा? कुछ आपने इस बार सन भी क्या अभी भी अगले 5 साल का टर्नओवर रहेगा या इसी साल में पूरा हो जाएगा? काम देखो हमारे को जो अभी हेल्थ सेक्रेटरी साहिबा हैं उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर हम अपना कंसल्टेंट अपॉइंट कर देंगे। पहले 300 बेड की बात हुई थी, फिर 500 की हुई, फिर 600 की, फिर अब 700 के ऊपर उन्होंने तय कर दिया। और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जमीन मिली है उसके बाद उन्होंने उसका विस्तार करके 700 बेड का किया है। कंसल्टेंट अपॉइंट करने के बाद 3 महीने के अंदर कहते हैं टेंडर क्लोज। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने सर एक मलेठी में एम्स की स्थापना भी हो रही है, कब शिलान्यास होगा उसकी कोई तारीख निश्चित हो हाँ, जाएगा? उसके अंदर हम कोशिश नवंबर में करवा रहे हैं। अक्टूबर अंत तक टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 10 सितंबर को टेंडर फ्लोट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, और अक्टूबर एंड तक उसका फैसला हो जाएगा कौन कॉन्ट्रैक्टर है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर तय हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि शिलान्यास करने के लिए आए। सर एक चौधरी वीरेंद्र सिंह की कल रैली थी और उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार लाने में हमारा योगदान है, उसमें आपका भी नाम था, चौधरी धर्मवीर सिंह का भी नाम था, रमेश कौशिक का भी नाम था। आप कैसा देखते हैं? और अब उन्होंने ये कहा है कि यदि जेजेपी के साथ उनका गठबंधन रहेगा तो वो नहीं रहेंगे पार्टी में। कैसे? देखो चौधरी वीरेंद्र सिंह की अपनी सोच है, कहाँ वो रहेंगे, कहाँ राजनीति करेंगे, वो उसके बारे में मैं जवाबदेही नहीं। लेकिन इसके अंदर ये जरूरी समझना है कि जो लोग बीजेपी के अंदर शामिल हुए थे, कुछ लोग शामिल हुए थे नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री डिक्लेयर होने के पहले, कुछ लोग हुए थे प्रधानमंत्री डिक्लेयर होने के उपरांत जब सरकार बन गई थी। लेकिन चाहे वो पहले हुए हों या बाद के अंदर हुए हों, उनका योगदान बीजेपी की सत्ता लाने के अंदर पूरा था। इसके अंदर कोई दो राय हो ही नहीं सकती। सर मोहम्मद खान को रिहा कर दिया गया है। अब मोनू मानेसर को लेकर के रणनीति बढ़ रही है कि उनको भी रिहा कर देना चाहिए। हरियाणा सरकार को उनकी तरफ देखना जरूरी है। ये कोर्ट करते हैं तो हम थोड़ी करते हैं, हम तो ये तो पुलिस पकड़ेगी, अपना काम पुलिस करती है। पुलिस ने अपना काम किया, कोर्ट ने रिहा कर दिया। सर लास्ट क्वेश्चन, भाजपा जजपा का गठबंधन हरियाणा में है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने तो कह दिया कि अगर गठबंधन रहेगा तो वो नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार बहुत किया है जजपा ने। आप कार्यकाल कैसा देखते हैं इन दोनों गठबंधन? देखो जो वीरेंद्र सिंह कहते हैं उसमें मेरा टिप्पणी करना जरूरी है। बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा की गई कि जो कार्य अभी रुके हुए हैं उसका क्या कारण है और उन्हें किस तरह से शुरू किया जाए। धरातल पर तमाम जिलों के अधिकारियों को यदि विकास कार्यों में करने में जो परेशानी आ रही थी उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाए, इस पर भी आदेश जारी किए गए। गुरुग्राम से वी न्यूज़ के लिए विजय कुमार की रिपोर्ट।